गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है सैटर। ये काफ़ी वियर्ड हॉरर स्टोरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर रखें। इस फिल्म में जो सैटर है वो एक डेविल है और ये डेविल लोगों को कैसे मारता है इस मूवी में हमें बताया गया है। और ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी नानी को दिखाया जाता है जो अपनी कहानी सुना रही होती हैं और वो ये बताती हैं कि कैसे उनको एक सैटर नाम की एंटिटी ने पोजेस कर लिया था और वो उसे डेविल अपना भगवान मानती हैं। खैर, तभी हम ब्लैक एंड वाइट के अंदर कुछ सीन्स को देख पाते हैं जिसके अंदर एक घर को दिखाया जाता है। उस घर के बाहर एक मृत शरीर भी पड़ा हुआ था। अब तभी इस घर के अंदर हम एक दृश्य को देख पाते हैं जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि घर के अंदर कुछ कैंडल जल रही होती हैं। वहाँ पर हमें एक कमरे के अंदर जो नानी है वो पोजेस स्टेट में दिखाई जाती हैं। वो कुछ बोल रही होती हैं। वहीं दूसरे कमरे में हम उस घर के अंदर एक वाइट गाउन पहनी एक लेडी को देख पाते हैं। वो भी पोजेस्ड लग रही होती हैं। अब तभी तभी वो कैरोसिन लेकर उस मरे हुए शरीर के ऊपर उसे गिरा देती हैं और उस बॉडी में आग लग जाती है कि तभी वो जो शरीर होता है उसके अंदर से हम स्पिरिट को निकलता हुआ देख पाते हैं और वो ऊपर जा रही होती है। तभी सीन यहाँ पर एक पैरानॉर्मल और क्रीपी एंटिटी पर पॉइंट होती है जो कि कोई और नहीं, यहाँ पर सैटर एंटिटी ही होता है। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम एडम नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि जंगल में कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो जंगलों में ही बने हुए कैबिन में रह रहा था। वो एक खास विज़ल बजाकर अपने पेट डॉग को भी बुलाता है। अब अगले सीन में वो रिकॉर्डर पर नानी की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि वह नानी के परिवार का एक हिस्सा है। यह वही परिवार है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में पोजेस हालत में देखा था। अब तभी एडम को एक विज़न आता है जिसके अंदर वो एक दरवाजे के ऊपर मशाल को जलता देखता है। तभी उसके पेट डॉग के भौंकने से एडम का जो विज़न है वो टूट जाता है और वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यानी कि उसको भी यहाँ पर अजीब से विज़न या चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे कि नानी के साथ हुआ करता था। जिसके बाद एडम उस जंगल को फिर से एक्सप्लोर कर रहा होता है और उसको एक अजीब सी लकड़ियों से बना हुआ हट दिखाई देता है और वो उस हट के सामने अपना कैमरा फिक्स करता है। जिसके बाद वो वापस अपने कैबिन में आ जाता है जहाँ पर उसे उसका भाई पीट मिलता है जो उसके कैबिन में आया हुआ था। अब वो एडम ने जिस कैमरे को उस हट के सामने लगाया था वो कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो पीट जो होता है वो उसे चेक करने से वहाँ उसे पता चलता है कि जो कैमरे का जो कंपोनेंट है वो ख़राब हो चुका है। तो पीट अब उसे घर जाकर नानी जी के पुराने कैमरे का कंपोनेंट और कुछ बियर्स लाने के लिए कहता है। अब एडम उसी तरफ जाकर सारा सामान लेने लगता है। अब वहीं पर पीट नानी से बात कर रहा होता है। उस समय सभी सीन्स ब्लैक एंड वाइट में हमें दिखाई जाते हैं। अब बातचीत के दौरान नानी बताती हैं कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। यहाँ उनकी याददाश्त जा रही होती है, इसी वजह से उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। उन्हें यह भी याद नहीं है कि उनके हस्बैंड की जो डेथ है वो कब हुई थी, लेकिन वो शुक्रगुजार है कि उनके हस्बैंड की मौत के बाद भी उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया था। अब पीट और एडम दोनों नानी के ग्रैंडसन्स ही होते हैं, लेकिन अब नानी को इनके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। अब इधर एडम अपना सामान लेकर बाहर आता है तो उसको एक अजीब सी एबनॉर्मल लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ईवी होता है। ईवी एडम को अपना नाम बताती है और उससे यह पूछती है कि क्या एडम को किसी की हेल्प की ज़रूरत है, जिस पर एडम ना में सर हिला देता है और फिर ईवी वहाँ से चली जाती। एडम भी अब कैमरा का सामान और बेयर लेकर पीट के साथ निकल जाता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और पीट घर चला जाता है और एडम नानी की रिकॉर्डिंग को ही सुन रहा होता है कि तभी कैबिन के अंदर उसे अपने पेट डॉग की ज़ोर ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आती है। अब एडम उसकी तरफ देखता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। अब एडम दरवाज़ा खोलता है कि तभी उसे बाहर से एक लाइट दिखाई देती है और जैसे ही एडम उस लाइट को देखता है वो फिर से उस विज़न में चला जाता है और इस बार वो मशाल से जलती आग के करीब जा रहा था। लेकिन तभी उसका विज़न टूट जाता है और वो होश में आ जाता है। तब वह बाहर निकलता है और शायद
शायद उसके विज़न से बहुत ही ज़्यादा वो आकर्षित हो गया था। इसी वजह से वो बाहर फॉरेस्ट में फिर से टहलने लगता है और फ़ोटोज़ को कैप्चर करता है। अब वो वापस से अपने कैबिन में आता है जहाँ पर उसने फ़ोटोग्राफ्स को कैप्चर किया हुआ था। एडम अपने कंप्यूटर के अंदर उस फ़ोटोग्राफ को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो उस फ़ोटोग्राफ को प्रिंट आउट निकालता है और अगले सीन में हम एडम को नानी के घर पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो कुछ सामान ढूंढ रहा था। पर वहाँ पर नानी और पीट आपस में बात कर रहे होते, जिसमें नानी पीट को पहचानने से इनकार कर रही थी, जबकि आखिरी ही दिन पीट ने उनसे मुलाकात की थी। खैर, इसमें नानी की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी जो याददाश्त थी वो अब जा रही होती। जहाँ पर सैटर का वो जिक्र करती हैं, तब नानी बताती हैं कि सैटर उन्हें बहुत सी बातें बताता है जो वो लिखती है। सैटर उनके साथ हमेशा रहता है और वो उनको गाइड करता है, ट्रेन करता है और उनसे बात करता है, और एक तरह से सैटर उनका गार्डियन है। और नानी ये सारी बात जो थी वो लिख भी रही होती। वहीं हम दूसरे सीन में एडम को देख पाते हैं, जो कि घर के अंदर घूमते टाइम कुछ यादों को खो जाता है, कुछ यादों में खो जाता है जो कि इस घर में रिलेटेड थी। अब बाद में पीट एडम को छोड़ने जाता है और वो उन फोटोग्राफ्स के बारे में बात करता है। फिर पीट वहाँ से चला जाता है और एडम भी अपने कैबिन में आ गया था। वो अपने कैबिन में होता है और जब उसे बाहर से विस्पर सुनाई देती है और वो बाहर आता है तो उसको ईवी खड़ी मिलती है। ईवी अपने हाथ में एक एल्बम लिए हुए खड़ी हुई थी, जिसके अंदर एडम की माँ के कुछ फोटोग्राफ्स ही मौजूद थे। जब अपनी माँ के फोटोग्राफ को देखता है तो एडम दोबारा से अपने विज़न में खो जाता है। जब वो विज़न से जागता है तब उसे ईवी वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। अब वो अपने हाथ में लालटेन लिए उस जंगल वाले फोटोग्राफ को खोजने जाता है, और तब उसको वो जंगल में वो फोटोग्राफ नहीं मिलती। वो फोटोग्राफ को अपने कैबिन में इधर उधर ढूंढने लगता है, और तभी नानी की रिकॉर्डिंग अपने आप प्ले हो जाती है, जिसके अंदर नानी कह रही होती है कि सैटर ने तुम्हें ढूंढ लिया और वो तुम्हारे सारे तौर तरीके जानता है। तभी एडम को उसके कैबिन के अंदर हिरन का मास्क पहने एक आदमी दिखता है। उसने जानवर की खाल भी पहनी हुई थी, और उसी आदमी के हाथ में फोटोग्राफ भी थी जिसे एडम ढूंढ रहा होता है। अब उस वक्त फिर से नानी की रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, जहाँ पर वो ये कह रही होती है कि सैटर तुम तक पहुँच जाएगा और वो तुम्हें अंधेरे में मिलेगा। तभी जो वो हिरन का वाला मास्क जो इंसान पहने हुआ था, स्ट्रेंजर, अब वो अपना मास्क हटाता है, जो कि बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। अब तभी एडम उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर देता है, और जैसे ही वो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, उसके हाथ में रखा लालटेन बुझ जाता है। और जब वो दोबारा से एडम टॉर्च जलाकर कैबिन को देखता है तो वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर नहीं होता है। अब अगले दिन एडम और पीट जंगल में एडम के पेट डॉग को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर पीट एडम से डेबोरा के बारे में बात करता है, और डेबोरा असल में उसी की सिस्टर और नानी के परिवार की ही मेंबर होती है। पीट एडम से कहता है कि उसे लगता है कि उसके नाना जी जिम ने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करी थी ताकि सैटर नानी के साथ रह सके, और नानी ने ही शायद उनकी माँ के पीछे सैटर को भेजा था। और उसके बाद पीट वहाँ से चला जाता है, क्योंकि यह बातें काफ़ी ज़्यादा उसे अजीब लग रही थी। मीनवाइल एडम अपने कैबिन में कैंडल जलाकर ईवी की दी हुई एल्बम को देखने लगता है। एल्बम के अंदर उसने ढेर सारी मेमोरीज याद आती हैं, जिसमें उसे उसकी सबसे स्पेशल मेमोरी याद आती है जिस दिन उसका बर्थडे था और जब नाना नानी समेत पूरे परिवार उसके बर्थडे में शामिल हुए थे। अब उस फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि जिस तरह एडम की नानी को सैटर पोजेस करके यह बात करता है, उसी तरह से सैटर एडम की माँ को भी पोजेस करके उन्हें कंट्रोल किया करता था। वहीं उस फ्लैशबैक में डेबोरा एडम से पूछती कि क्या सैटर तुमसे भी बातें करते हैं। तभी एडम का विजन टूट जाता है और उसे अपने कैबिन के अंदर कुछ हलचल सुनाई देती है। वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलकर टॉर्च लिए बाहर जाता है, और वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी उसे सामने ईवी पेड़ों से बंधी हुई दिखाई देती है। अब जो एडम है वो उसे खोलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से वो पोजेस होकर ईवी का गला दबाने लगता है, लेकिन फिर से वो होश में आकर उसे छोड़ देता है और ईवी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। तभी एडम को वहाँ पर कैबिन वाला शख्स दिखाई देता है, और फिर ईवी को कोई फोर्स ऊपर हवा में टांग देती है, और एडम ये देखकर बहुत ही डर जाता है और भागकर अपने कैबिन में आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि किसी दूसरी दुनिया के शख्स ने उसको एज अ सेक्रीफाइस बुला लिया हो। खैर, अब फिर अगले दिन वो कैबिन में हर तरफ
कैंडल जलाकर रखता है। फिर वो कैबिन के अंदर अपने लैपटॉप के अंदर उस फोटोग्राफ के ब्राइटनेस को बढ़ाकर चेक करता है, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि फ़ोटो के अंदर उसे सटर के 4 चेले नज़र आते हैं, यानी कि उसके कल्ट के लोग। वो डर जाता है और समझ जाता है कि कल्ट के ये मेंबर्स उसको ले जाएंगे। अब एडम अपने कैबिन में छुप जाता है कि तभी कैबिन का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो चारों कल्ट के मेंबर्स अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब एडम वहाँ से भागने की कोशिश करता है और लगभग सुबह होने तक वह लगातार भागते ही जा रहा था और उसके सामने एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है उसे, और वो वहीं उसमें एक मशाल जलती हुई भी दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसे अपने विज़न में दिखाई दिया था। वो उस मशाल की तरफ आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा डेविल दिखाई देता है जो कि सैटर ही था। वो सैटर बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था और अपने नाखून से वह एडम की तरफ इशारा करता है, और इसी के साथ ही यह सीन यहाँ से कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई जाती है, यानी कि तगड़ी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। अब एडम के इस गायब हो जाने के बाद पीट जो है वो खुद को जिम्मेदार मानने लगता है कि उसके गायब का कारण वही है, जिसके बाद उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही भर्ती करवाया जाता है और उसको यहाँ पर डेबोरा ही लेने जाती है, जो कि वापस आ जाते हैं अपनी नानी के पास। तभी हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर डेबोरा नानी से उनके लिखे हुए हैंडराइटिंग और अपने माँ के बारे में पूछती हैं कि वह पोजेस थी। जिसके बाद डेबोरा नानी को कहती हैं कि पीट बाहर बाहर गया हुआ है तो वो उसे लेने जा रही है। अगले सीन में हम डेबोरा और पीट को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर दोनों आपस में एडम की बातें ही कर रहे थे। उस पीट उससे कहता है कि उसे एडम की चिंता हो रही है, जिस पर डेबोरा ये कहती है कि एडम पोजेस हालत में था तो उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है, वरना वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। अब कहीं ना कहीं जो पीट है वो खुद को ही एडम के गायब होने का गिल्टी मान रहा था, जिसके बाद पीट एडम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन एडम उसे कहीं नहीं मिलता है। हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। वो एडम को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचता है और वह अपने हाथ में खुद के और एडम के फोटोग्राफ्स को देखकर इमोशनल हो रहा था कि तभी उसके सामने ईवी एक चेयर पर पोजेस हालत में बैठी हुई थी। ये वही लड़की है जो कि हवा में लटकी हुई थी, लेकिन अब उसी वक्त एडम पीछे से आता है और पीट का गला मोड़ने लगता है और उसके पेट में हिरन का सींग घुसा देता है। और यहाँ पर जो पीट है वो दर्दनाक तरीके से चिल्लाने लगता है कि तभी जो एडम है वो पीट के चेहरे को आग में ढकेल देता है और दर्दनाक चीख के साथ उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर से उसकी रूह ऊपर हवा में उड़ जाती, यानी कि वो सैटर को सेक्रीफाइस कर हो चुका था। और यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि ईवी और एडम दोनों ही स्पिरिट्स होती, यानी कि एक कल्ट वाली स्पिरिट्स बन चुकी थी। और अब वो यहाँ पर हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सैटर जब भी किसी को ख़त्म करता है उसको एज अ सेक्रीफाइस लेता है, तो उसकी जो सोल होती है वो उसके ही कल्ट की मेंबर बन जाती है और वही अब लोगों को मार रही थी। और जब वो तीनों यानी कि पीट, एडम और ईवी सैटर के कल्ट के मेंबर बन गए थे, यानी कि जो स्टार्टिंग में और लोग दिखाई दिए थे वो भी ऐसे ही सेक्रीफाइस हुए होंगे। बेसिकली इस जंगल के अंदर सैटर नाम की एंटिटी जो है वो वहाँ खास है, और वो वहाँ पर जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर कोई भी जीवित नहीं रहता है, उनकी सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। खैर अब हम मूवी के एंडिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें डेबोरा दिखाई देती है जो कि सिर्फ वही बची हुई थी, और वो एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर वह अपने नानी को सफ़ेद कपड़ों में देखती है, मतलब कि वो भी एक स्पिरिट थी। तभी नानी सामने खड़ी हुई किसी लेडी की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। अब डेबोरा जो होती है वो नानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आती है और हाथ में उसने एक लालटेन लिया हुआ था, लेकिन नानी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। तभी लालटेन की जो रोशनी में उसे अपने पीछे एडम खड़ा हुआ दिखता है, यानी कि वो एडम की स्पिरिट थी। अब एडम की स्पिरिट डेबोरा का गला दबाने लगता है और तभी वहाँ पर पीट और ईवी की स्पिरिट भी आ जाती है और वो सब डेबोरा को जिंदा जला देते हैं और उसकी चीखते जो डेबोरा है उसकी मौत हो जाती है। यानी कि अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में जो नानी के साथ जो लड़की थी वो उनकी ही बेटी थी जिसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था।
जिसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपने पूरे ही परिवार को सैटर्न के हवाले कर दिया था अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। अब आखिर में हम नानी के घर को देख पाते हैं जहाँ पर यहाँ पर सभी थे, यानी कि पीट, एडम, ईवी, डेबोरा, इनकी माँ, एडम का कुत्ता, नानी, ये सभी यहाँ पर थे, जो कि अब सभी कल्ट के मेंबर्स बन चुके हैं। यानी कि अब ये यहाँ पर आने वाले और लोगों को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पर जो सैटर्न ने खुद को ताकतवर करने के लिए सभी को पोजेस करके एक एक करके सभी को मार डाला है, और यहीं पर जो ये मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।